कभी कभी तुम्हें लगता है कि इस दुख में, इस खालीपन में कुछ है जो जाना पहचाना सा लगता है। तुम उस बेचैनी से थक चुके हो, लेकिन फिर भी जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो एक अनजाना डर भीतर से उठता है। जैसे मन कह रहा हो, रुक जा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर तुम ठीक हो गए तो सब कुछ छूट जाएगा। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, जब कोई तुम्हें प्यार देने की कोशिश करता है तुम उस पर शक करने लगते हो। जब कोई तुम्हारे पास बैठता है तुम्हें घुटन से होने लगती है। तुम हील होना चाहते हो, लेकिन जब वो करीब आता है तुम दरवाज़ा बंद कर लेते हो। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में ठीक होना चाहता हूँ या मैं बस इस दुख में रहना चाहता हूँ, क्योंकि यही मैं खुद को पहचानता हूँ। तुम्हारे अंदर शायद कोई चुपचाप कहता है, दुख से बाहर निकल गया तो मैं कौन रहूँगा। ये डर खुश होने का नहीं है, खुश रह पाने का डर है। हम सोचते हैं कि दुख एक सज़ा है, लेकिन शायद दुख एक आदत बन चुकी है। उसके साथ जीना सीख लिया है, उसके साथ बात करना सीख लिया है। जब कोई चला जाए दुख वहाँ होता है, जब कोई पास आ जाए तब भी दुख मन के किसी कोने में बैठा रहता है, सहम कर मगर जिंदा। कई बार हम दुख से बाहर नहीं आते क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत तेज़ है, बहुत डिमांडिंग है। दुख में रहना आसान है क्योंकि वहाँ कोई उम्मीद नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वहाँ हम जो है जैसे है वैसे रह सकते हैं, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं पाते। दुख एक दीवार बन जाता है जो हमें औरों से नहीं खुद से बचाता है, क्योंकि उस दीवार के पीछे हमारे असली सवाल छुपे हैं। क्या मैं काबिल हूँ? क्या मुझे प्यार मिल सकता है? क्या मैं सच में अकेला हूँ? और इसलिए जब भी कोई हाथ बढ़ाता है हम पीछे हट जाते हैं। जब भी कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, हम मन ही मन सोचते हैं, नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुख ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं और तुमने भी उसे कभी जाने नहीं दिया। दुख वो दरवाज़ा बन गया है जिसे तुमने बाहर से नहीं भीतर से बंद किया है, और फिर धीरे धीरे दुख तुम्हारा नाम बन जाता है। तुम खुद से नहीं कहते मुझे दुख है, अब तुम कहते हो मैं ही दुख हूँ। क्यों हम उसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा तोड़ती है? क्यों हीलिंग स्केरी लगने लगती है? क्यों कंफर्ट जोन अब दर्द बन चुका है? क्यों हम हर बार वही लौट जाते हैं जहां हमने खुद को सबसे ज़्यादा खोया था? शायद क्योंकि यही दुख अब घर जैसा लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार था, सब कुछ था उसके पास, राजमहल, रथ, रानियां, संगीत, भोजन, लेकिन फिर भी एक सवाल उसकी आत्मा में कांटों की तरह चुभता था। अगर सब कुछ है तो ये खालीपन क्यों है? उसे महल की शांति में बेचैनी महसूस होने लगी। कभी कभी बीमार को देखता तो मन कांप उठता, कभी किसी मुर्दा शरीर को देखता तो लगता जैसे सारी दौलत व्यर्थ है। एक दिन उसने वो कर दिया जो बहुत कम कर पाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया। वो जंगलों में गया, साधुओं के साथ बैठा, ध्यान किया, उपवास किया, तप किया, अपना शरीर सुखा दिया, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं हुआ। हर रास्ता अपनाया, लेकिन शांति अब भी उतनी ही दूर थी। एक रात थक कर वो पीपल के नीचे बैठ गया। कहा, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठूंगा। वहाँ उसने अपना सारा डर, सारा दुख, सारा भ्रम सामने रख दिया, और तभी एक के बाद एक वो भाव उठने लगे। डर, अगर मैं मर गया तो? लालच, अगर मैं सफल हो गया तो लोग मेरा सम्मान करेंगे? पछतावा, क्या सब कुछ छोड़कर गलती तो नहीं की? हर भावना, हर विचार, हर दुख उसके सामने आया, लेकिन इस बार वो उन्हें पकड़ने नहीं गया। वो बस देखता रहा, सिर्फ देखता। और जैसे जैसे वो देखता रहा वो समझने लगा, ये भाव मेरे हैं लेकिन मैं ये भाव नहीं हूँ। ये दुख मुझ में है लेकिन मैं दुख नहीं हूँ। उसने देखा कि हर पीड़ा, हर डर, हर तृष्णा एक बादल की तरह आती है और फिर गुजर जाती है। उसके भीतर जो बचा वो था शुद्ध, शांत, स्थिर, साक्षी। उसी क्षण वो सिद्धार्थ नहीं रहा, वो बुद्ध बन गया। उसने किसी मंत्र, किसी देवता या किसी स्वर्ग से शांति नहीं पाई। उसने बस देखना सीख लिया। दुख से भागा नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, बस
उसे जाना और यहीं से एक नया दृष्टिकोण जन्मा। दुख कोई शाप नहीं है, दुख एक संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम कुछ ऐसा पकड़कर बैठे हो जो तुम हो ही नहीं। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई पहचान, कभी कोई सपना जो अधूरा रह गया। हम सब के अंदर वो बुद्ध है, वो हिस्सा जो बस देखना चाहता है, बिना डरे, बिना भागे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुख को पकड़ लेते हैं, उसे अपना नाम बना लेते हैं। बुद्ध ने छोड़ दिया, हम बांध लेते हैं। अब तुम जान गए हो कि दुख कोई सज़ा नहीं है, वो एक पहचान बन चुका है। और जब पहचान बन जाती है तो हम उससे चिपक जाते हैं जैसे वो ही हमारी कहानी हो। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से आज़ादी शुरू होती है। दुख को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल देखने की ज़रूरत है। जब तुम किसी भावना को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम बस उसे गुजरने देते हो, तो वो तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हें सिखाती है। एंग्जाइटी आएगी, लेकिन जब तुम उसे मैं नहीं कहोगे। लोनलीनेस महसूस होगी, लेकिन अब वो तुम्हारी सच्चाई नहीं रहेगी। ओवरथिंकिंग उठेगा, लेकिन अब तुम जानोगे ये सब मन की आवाज़ें हैं। मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तुम सोच सकते हो सिर्फ देखने से क्या होगा, एक्शन कहाँ है? तो सुनो, ये देखना ही तो सबसे पहला एक्शन है। क्योंकि जब तुम रिएक्शन छोड़ देते हो तभी तुम चुनने की शक्ति पाते हो। अब तुम भागते नहीं, अब तुम समझते हो। अब तुम खुद से नहीं लड़ते, अब तुम खुद को थामते हो। क्या करना है? न कोई बड़ी साधना, न किसी गुरु की प्रतीक्षा, बस हर दिन कुछ छोटे कदम। जब भी इमोशन उठे 2 सेकंड रुको, उसे महसूस करो, मत भागो। जब भी मन चीखे उसे जवाब मत दो, बस सुनो, साक्षी बनो। जब अकेलापन घेरे उसे दुश्मन मत मानो, उससे बात करो, पूछो तुम क्यों आए हो। ध्यान कोई भारी चीज नहीं है, ये वो साइलेंस है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से ही था, तुम बस सुनना भूल गए थे। दुख तब तक तुम्हें घेरे रहेगा जब तक तुम उसे अपना मानते रहोगे। जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, वो दरवाज़ा बन जाता है, एक पैसेज। दुख कोई अंधेरा नहीं, वो उस रोशनी की छाया है जिससे तुम मुंह मोड़े बैठे हो। भारतीय दर्शन यही तो कहता है, तुम मन नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम देख रहे हो और देखने वाला कभी टूटता नहीं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, उसी पहचानी हुई पीड़ा में लौट जाना जहाँ सब कुछ जाना पहचाना है लेकिन बंद और सांस रोक देने जैसा, या उस सच्चाई की ओर बढ़ना जो अनजानी है लेकिन खुली है, जहाँ दर्द तो है लेकिन पकड़ नहीं है, जहाँ अकेलापन तो है लेकिन डर नहीं। तुम कौन हो वो कोई तुम्हारा इमोशन तय नहीं करेगा। तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है, बिना डरे, बिना बंधे। दुख को मत भगाओ, उसे देखो और फिर धीरे धीरे वो खुद ही चला जाएगा। अब तुम इस वीडियो को बंद करोगे, शायद बाहर फिर से वही समस्याएं मिलेंगी, वही उलझन, वही अकेलापन। लेकिन अब तुम्हारे पास एक नया दृष्टिकोण है। अब तुम रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन से जियोगे। अब तुम इमोशन से डरोगे नहीं, उसे समझोगे। ये कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम अपने दुख से एक कदम दूर और अपनी सच्चाई के एक कदम पास पहुंच जाओगे।